अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज आगे क्या होने वाला है सीरीज में, आज हम लाए हैं आपके लिए संभावित परमाणु युद्ध के विषय में कुछ विशेष जानकारी। जी हाँ, जैसा कि हम आपको बहुत पहले से ये बताते आ रहे हैं कि तीसरी दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध जो छिड़ेगा उसमें परमाणु बम की जो बौछार होगी, एक बार अगर वह आरंभ हो जाती है तो रुकने का नाम नहीं लेने वाली है। और जैसा कि हम आपको ये भी बता चुके हैं कि जैसे जैसे 29 मार्च का समय निकट आएगा, शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा, उसी समय जो है वो परमाणु युद्ध की जो संभावना है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अब हिस्सा ले रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था कि यदि मैं राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतता हूं तो मैं रूस और यूक्रेन समेत इजराइल, हमास और ईरान का युद्ध रुकवा दूंगा। हो सकता है वो ऐसा कर भी पाते, लेकिन उससे पहले ही अब तीसरे विश्व युद्ध की जो संभावना है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ये नहीं चाहते हैं कि ट्रंप अपने कार्यकाल को शांतिपूर्वक व्यतीत कर सके, और यही कारण है कि ट्रंप के आने से पहले ही जो बाइडेन है, अमेरिका के इस समय वर्तमान राष्ट्रपति, उन्होंने एक ऐसा कदम उठा दिया है जिससे न सिर्फ इसका जो प्रभाव है वो पूरे संसार पर पड़ने वाला है, बल्कि इस धरती पर एक बहुत विनाशकारी घटना के घटने की भी आशंका अब बढ़ती जा रही है। जी हाँ, इससे पहले कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने, यूक्रेन ने अमेरिका से मिली लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग अब पहली बार जो है रूस के अंदर करना आरंभ कर दिया है। इस लंबे समय से चल रहे युद्ध में एक नया और खतरनाक मोड़ अब इस कारण से आ गया है। इस हमले से न केवल रूस की तीखी प्रतिक्रिया को जन्म मिला है, बल्कि परमाणु हमले की आशंकाओं को भी अब बल मिलने लगा है। जी हाँ, अमेरिका ने इससे पहले यूक्रेन को लंबी दूरी के मिसाइलों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन जो बाइडेन प्रशासन ने अब ये अनुमति यूक्रेन को दे दी है कि वह रूस के अंदर लंबी दूरी की मिसाइलों का प्रयोग कर सकता है। और ये सारा जो खेल हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो बाइडेन ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो 20 जून से डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा राष्ट्रपति का कार्यकाल आरंभ हो रहा है वो बहुत ही सरलता से बीत जाए। इससे पहले वो परमाणु युद्ध के बीज बो करके ही अपने पद से हटेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि रूस ने पहले ही कह दिया था कि अगर यूक्रेन को अमेरिका के द्वारा लंबी दूरी के मिसाइलों का प्रयोग करने की अनुमति मिलती है तो फिर ऐसे में परमाणु युद्ध को रोकना एक बहुत असंभव कार्य हो जाएगा। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नए परमाणु सिद्धांत पर हस्ताक्षर कर सीमा पर अधिक परमाणु हथियार तैनात करने की भी स्वीकृति दे दी है, जिससे वैश्विक राजनीति में तनाव और बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ये आशा थी कि रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त हो सकता है, लेकिन जो बाइडेन के प्रशासन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देकर इस संघर्ष को और भी तीव्र कर दिया है। अमेरिका के इस कदम से रूस यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी हस्तक्षेप खुलकर सामने आ गया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने यूक्रेन के लिए अपने समर्थन को मजबूत करते हुए रूस की गैर जिम्मेदाराना परमाणु बयानबाजी की आलोचना भी की है। वहीं रूस ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि उनका यूक्रेन को समर्थन गंभीर परिणाम ला सकता है। रूस ने नए परमाणु सिद्धांत की घोषणा को निवारक करार दिया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि परमाणु हथियार केवल जवाबी हमले के लिए हैं। लेकिन पुतिन की इस कार्रवाई ने वैश्विक स्तर पर चिंताओं को बढ़ा दिया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यह कहकर परमाणु युद्ध की आशंकाओं को कम करने का प्रयास किया है कि रूस परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया का समर्थन करता है, लेकिन बढ़ते हमलों और पश्चिमी समर्थन के बीच ये बयान पर्याप्त नहीं दिखाई देता। यूरोपीय नेताओं ने रूस की कार्रवाई को कड़ी आलोचना का सामना किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रोन ने चीन से शांति प्रक्रिया में मध्यस्थता करने का भी आग्रह किया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग
के साथ G20 शिखर सम्मेलन में हुई भेंट के दौरान मैक्रोन ने चीन से पुतिन पर दबाव बनाने और युद्ध समाप्त करने के लिए प्रयास करने की अपील की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने रूस की बयानबाजी को गैर जिम्मेदाराना बताया है और कहा है कि उनका देश यूक्रेन का समर्थन जारी रखेगा। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताय्यप एर्दोगन ने रूस की कार्रवाई को रक्षात्मक बताते हुए एक संतुलित रुख अपनाया है और शांति की अपील जारी रखी है। रूस यूक्रेन युद्ध अब केवल दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि ये वैश्विक सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों पर असर डालने वाला एक प्रमुख मुद्दा बन के रह गया है। परमाणु युद्ध का खतरा जो है वो अब बढ़ता जा रहा है। पुतिन के परमाणु सिद्धांत और सीमा पर हथियारों की तैनाती ने वैश्विक स्तर पर परमाणु हमले की आशंकाएं अब बढ़ा दी हैं। यूरोप में सुरक्षा संकट भी पैदा हो गया है। यूरोपीय संघ ने रूस पर सुरक्षा ढांचे पर हमला करने का आरोप लगाया है। पश्चिम और रूस के बीच बढ़ता जो तनाव है ये अब आने वाले समय में और भी बढ़ने वाला है और पश्चिमी देशों के समर्थन से यूक्रेन के हमले और तेज हो सकते हैं, जिससे रूस की जवाबी कार्रवाई और भी आक्रामक हो सकती है। यद्यपि इस संघर्ष का समाधान आसान नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अब कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। इसमें सबसे पहला जो कदम है वो शांति वार्ता का समर्थन करना होगा। प्रमुख देशों को रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता के लिए एक मंच तैयार करना चाहिए और इस बीच चीन की मध्यस्थता बढ़ जाती है। चीन जैसे प्रभावशाली देश की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण हो सकती है। साथ ही साथ युद्ध को रोकने के लिए सभी पक्षों को कूटनीतिक समाधान की ओर बढ़ने की अब आवश्यकता है। रूस यूक्रेन युद्ध एक खतरनाक स्थिति में अब पहुंच चुका है, जहां से गलत कदम वैश्विक शांति को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करनी होगी ताकि ये संघर्ष भयावह ना हो। परमाणु हथियारों की बातों के बीच मानवता को सबसे ऊपर रखते हुए अब इस युद्ध के समाधान की ओर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जैसा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बहुत पहले ही कह दिया था कि अगर अमेरिका यूक्रेन का इसी तरह से समर्थन करता रहा, नाटो देश इसी प्रकार से यूक्रेन का समर्थन करते रहे, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि जब उसे परमाणु हमला करने के लिए विवश होना पड़ेगा। और इससे पहले ही परमाणु हथियारों पर जो रूस की नीति है उसमें व्लादिमीर पुतिन ने परिवर्तन कर दिया है। और जो पहले ये था कि अगर रूस की संप्रभुता पर कोई भी ऐसा हमला होता है तब वह परमाणु बम का प्रयोग करेगा। इसके साथ ही रूस की ये भी नीति थी कि अगर कोई उसके देश के भीतर कोई प्राणघातक हमला करता है तब भी जो है रूस परमाणु बम का उपयोग कर सकता है। लेकिन अब ये सारी जो एक तरह से जो सीमाएं थीं, ये जो नियम थे वो अब बदले जा चुके हैं और रूस की जो परमाणु नीति है पहले हमला ना करने की, तो अब उसमें परिवर्तन हो चुका है। और इस कारणवश अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और नाटो देश अगर यूक्रेन को इसी प्रकार से युद्ध में समर्थन करते रहेंगे तो 29 मार्च 2025 तक रूस जो है कोई बड़ा हमला कर सकता है। और इसी के साथ व्लादिमीर पुतिन के द्वारा रूस की सीमा पर परमाणु हथियारों की तैनाती भी आरंभ कर दी गई है और इसे देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जबकि एक झटके में ही पूरी दुनिया में सनसनी फैल जाएगी। तो इस बात की आशंका हम आपको पहले भी व्यक्त करते रहे हैं। इस बीच में कुछ ऐसे प्रयास भी हुए जिसमें ऐसा लगा कि रूस और यूक्रेन शांति वार्ता के टेबल पर आमने सामने बैठेंगे और कोई समाधान निकालेंगे। इस बीच की कुछ संभावनाएं बीच में बनी भी थीं, लेकिन जिस प्रकार से अभी 2 दिनों से जो स्थितियां पूरी तरह से परिवर्तित हो गई हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भविष्य मालिका में जो धरती के विनाश की बात लिखी गई है वो बात भी अब सत्य होने वाली है, क्योंकि जो बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों के प्रयोग की अनुमति दे करके आग में घी का काम कर दिया है। और ये हो सकता है कि अमेरिका की
जो अंदरूनी राजनीति है उसके अंतर्गत ये कदम उठाया गया हो, ताकि आने वाले समय में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राहें आसान ना हो। और जो बाइडेन प्रशासन ये कभी नहीं चाहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप अपना 5 साल का जो कार्यकाल है वो बहुत शांतिपूर्ण वातावरण में अपना ये जो कार्यकाल है वो संपूर्ण कर लें। और यही कारण है कि जो बाइडेन राष्ट्रपति जो अभी वर्तमान में हैं वो ये नहीं चाहते हैं, और यही कारण है कि वो 20 जनवरी से पहले ही ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल खड़ी करने वाले हैं। क्योंकि अगर रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमला कर दिया तो वो दिन दूर नहीं कि रूस के द्वारा अमेरिका को भी परमाणु बम से हमले का एक नियम या तो वो दिन दूर नहीं जब रूस के द्वारा अमेरिका पर भी परमाणु बम से हमला कर दिया जाए। क्योंकि जो रूस का और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, देखने में ऐसा लगता है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सीधा युद्ध जो हो रहा है वो रूस और अमेरिका के बीच हो रहा है। एक प्रकार का प्रॉक्सी वॉर है, जिसमें यूक्रेन को अभी एक तरह से यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रख करके अमेरिका रूस पर निशाना साध रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये कंधा भी हट जाएगा और फिर वो दोनों देश जो है वो आमने सामने मैदान में आ खड़े होंगे। और जैसे ही इस बात की आशंका बढ़ेगी तो आप समझ लीजिए कि धरती पर बहुत बड़ी विनाशकारी घटना घट जाएगी, जिसे रोकना अब जो है वो मुश्किल लग रहा है। तो आज के इस विशेष एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई ताज़ा रोचक जानकारियों के साथ, और साथ ही आपको बताएंगे कि भविष्य में आगे कौन कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं। तो ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको देखना होगा अखंड मंथन, क्योंकि अखंड मंथन समय से पूर्व समय की जानकारी 8 वर्षों से देता आ रहा है और आपको सावधान करता आ रहा है। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें अखंड मंथन। धन्यवाद, नमस्कार।